हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया था, और वह यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था वह सब मुझे बताइए। पुलस्त जी ने कहा, राजन, यह तो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभू मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, और स्वयं वे पुष्कर में जाकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित होकर यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वर्यु, ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य 3 व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें वे स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मणांछसी, पोता तथा अग्निध्र, इन 4 व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी अर्थात तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्गाता, प्रत्युद्गाता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य, इन 4 व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उद्गाता का परिवार कहलाता है। होता, मैत्रावरुणी, आच्वाक और ग्रावस्तुत, इन 4 व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्गाता का परिवार होता है। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अध्वर्यु का परिवार माना गया है। हे शांतनु नंदन, वेद के प्रधान प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋत्विज बताए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बतलाए गए हैं। कोई कोई ऊपर बताए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त 1 सदस्य और 10 मध्ययों का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया, गौतम ब्राह्मणांछसी हुए और देवरात को पोता और देवता को आग्नित्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। फिर अंगिरा का उद्गाता के रूप में वर्ण हुआ, पुलह प्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि सुब्रमण्य कहलाए। उस यज्ञ में भृगु होता, वशिष्ठ मैत्रावरुणी, ऋतु आच्वाक तथा च्यवन ग्रावस्तुत बनाए गए। मैं अर्थात पुलस्त्य अध्वर्यु था, और शिवी प्रतिष्ठाता, बृहस्पति नेष्टा, सांश पावन उन्नेता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज शमीक, पुरुकुत्स्य, युगंधर, एणक, तांडिक, कोण, कुतप, गार्म्य और वेदशिरा, ये 10 चमसार्ध्वर्यु बनाए गए। कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र पौत्र, शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कर्म किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का अवभृत अर्थात यज्ञांत स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा और अध्वर्यु को पश्चिम दिशा, उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समूची त्रिलोकी ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुष को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौएं दान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय के ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय को 24, तृतीय समुदाय को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौएं देनी उचित है। इस प्रकार आग्नित्र आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए, और अवभृत स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। स्वयंभू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दे। अध्वर्यु और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदनंतर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत स्नान करने के पश्चात सब देवताओं को वरदान भी दिए। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित समस्त ज्योतिर्मंडल का, चंद्रमा को नक्षत्रों का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को संपूर्ण भूतगणों का,
मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शंकर से आदरपूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या फिर विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी भी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएं सफल होंगी। और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी, उन्हें सुनिए। वहाँ की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्मस्वरूप हैं, जिनकी हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले, कल्याणकारी, सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। आप शंकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेष शेखर हैं। हे महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। हे सर्वेश्वर, आप मरुद गणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, क्षीरसाई नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। हे प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख तो सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ और आप शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदाता हैं। आपको नमस्कार है। हे आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। हे भगवान, आप हाथ पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं, गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। देव इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? हे भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान ही नहीं होता। अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्भुज स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले हे परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति के स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तो तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बातें बारंबार कही गई हैं कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं।
वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता, वह तो देवता और गंधर्वों का स्वामी तथा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। हे प्रभु, आपके रहते हुए इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने स्वरूपभूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया हुआ है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। हे भगवान, आप अनंत हैं और आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित होकर आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप किन किन तीर्थों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देवगर्भ या वेदगर्भ है और भृगु कक्ष अर्थात भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्मजन्मा, वानरी अर्थात किष्किंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्रदेश में पद्महस्त, श्यामलापुरी में भवोद, अहिक्षत्र में जपानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र अर्थात पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिलारोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप अर्थात आसाम में शुभाकार, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनर्द देश में स्थविराकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनीन्द्र, विंध्य पर्वत पर वाराह, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविका में शुवाहहस्त, चतुष्पथ में शुभहस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में गोपेंद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोंकण देश में मद्राक्ष, काम्पिल्य में कनकप्रिय, खेटकों में अन्नदाता, कुशस्थल में शंभु, लंका में पुलस्त्य, कश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद अर्थात आम में वशिष्ठ, उपलावत में नारद, वेदक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुषापति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुरप्रिय, अंकोल कर्म में यज्ञगर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ अर्थात बरार में द्विजप्रिय, ऋषि वेद में दुराधर्ष, पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में सुरूप, मालवी में पृथुदर, शाकंभरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कंध, कादंबक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली, त्रयंबक में त्रिपुराधीश,
श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कलाप में वैधस, श्रृंगवेरपुर में शौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणी, दंडपुरी में विरूपाक्ष, धृतपातक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी अर्थात अमरावती में देवनाथ, धूताशाणी में धुरंधर, लंबा में हंसवाह, बंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यूपकेतन में शुभ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभा में पद्मबोधन, देवदारुवन में लिंग, उदकृपथ में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाधिप, त्रिकूट में गोनई, पाताल में कामुक, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कुष्मांड में सुरतप्रिय, भूतवापी में शुभांग, सावली में भसक, अक्षर में पापहर, अंबिका में सुदर्शन, वरदा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, परणाद में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, वृकस्थल में सुवृद्ध, वटक में मार्कंड, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्मागृह तथा गगन में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हे त्रिपुरांतक, ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं और इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य और धूप चढ़ाता है और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरतापूर्वक ध्यान लगाता है वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्य का पुष्कर जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। हे शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी अथवा मिट्टी के करवे में ले जाकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। हे शिव जी, अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहां द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों का श्राद्ध करने का विधान है, क्योंकि बाहर तो नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकवान साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्य की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या ना हो, मनुष्य को तीर्थ में पहुंचते ही सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना ही चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा के साथ उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि कोई दूसरा इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए।
अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कभी नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातःकाल और संध्या के समय आचमन करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं, उन सबको पुष्कर में एक ही बार स्नान करने से मनुष्य भस्म कर डालता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि
सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान मिताशन उद्भवक्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान्
अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से।
पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।